सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से खुश आमदीद किया। हमारे भाइयों ने बाहर माला पहनाई, ढोल बजाया और अंदर मैंने अभी देखा था बच्चियाँ खड़ी हुई थी। आप खड़े हो, वेलकम के लिए खड़े हुए थे आप, है ना? तो इन्होंने वेलकम वेलकम लिखा है और आगे पीछे हुआ पे, लेकिन है वेलकम है। तो इन बच्चों के लिए और बाबूजी की तमाम टीम के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजा दें। और इससे बढ़कर हम अपने खुदावंद के लिए जो हमारी खातर स्लीप पर मसलूब होने को बैठे हैं, मसलूब हो रहा है, दुख उठा रहा है, उस खुदा का हम शुक्र करते हैं। हम सब खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम सब जिस गिरजा घर में हैं, हम सब हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आए हैं। हम सब खुदावंद की बरकत हासिल करने के लिए आए हैं। हम सब खुदावंद का फजल हासिल करने के लिए आए हैं। वही फजल जो खुदावंद ने अपने बंदे पलूस को जब दिया, शाउल से जब वो पलूस बन गया तो उसने कहा अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जब हम खुदावंद से बरकत पाते हैं, खुदावंद से फजल पाते हैं, तो हम मुकद्दस पौलुस की तरह कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और फिर उसने कहा कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदा मेरे से इस भाई बहनों, रोज़ों के अयाम, आज रोज़ों का दूसरा इतवार है। पहला जुम्मा हमने रोज़ों का इसी गिरजाघर में इबादत की थी और पहला कलमा क्या था? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। जो रोज खुदा के घर में आए थे, मैंने कहा था कि खुदा अपने दुश्मनों को माफ करता है और हमें भी एक दूसरे को माफ भी करना है, एक दूसरे को कबूल भी करना है। खुदावंद ने हमें माफ किया, खुदावंद ने हमें कबूल किया और खुदावंद चाहता है कि हम भी रोज़ों के याम में एक दूसरे को माफ भी करें और एक दूसरे को कबूल भी करें। दूसरा कलमा कौन सा था? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा हमें ऐसे तमाम भाई और बहनों को जो गुनाह में हम जब गिरते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो खुदावंद हमें खुशी की इशारत देता। उसने डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। और खुदा मेरे से इस भाई बहनों, आज की जो अंजिल मुकद्दस पढ़ी गई, इसमें खुदा अपने शागिर्दों के साथ, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है और खुदा पहाड़ पर दुआ करने के लिए अकेला चला गया। शागिर्द नीचे और खुदावंद पहाड़ पर है। और जब खुदावंद पहाड़ पर गया तो शागिर्दों ने जो यीशु मसीह के साथ है, जो खुदावंद के साथ है, जिनको खुदावंद ने अपने साथ ले लिया था, लिखा है कि उन्होंने देखा कि यीशु की सूरत भी बदल गई और उसकी पोशाक भी बदल गई। सूरत भी बदली और पोशाक भी बदल गई। और जब खुदा की सूरत बदली, जब खुदा उनकी पोशाक बदली, तो खुदा ने उनको ये पैगाम दिया कि जब खुदा जमीन से आसमान पर जाएगा तो इसी तरह उसकी सूरत और उसकी पोशाक बदल जाएगी। और उसकी सूरत और उसकी पोशाक बदल जाएगी। और जब खुदा वहां पर था तो यीशु के साथ दो नबी आए। यीशु के साथ दो नबी, जिन्होंने अंजील मुकद्दस आज की सुनी है। कौन कौन सा नबी आया? इलियास, एक इलियास और दूसरा मूसा। इलियास और मूसा है ये पुराने अहदनामे के दोनों नबी, अपनी अपनी जगह पे बड़े ताकतवर नबी हैं। मूसा जो बोल नहीं सकता था अच्छे तरीके से, जब खुदा ने उसको चुना था, जब खुदा ने उसको मिस्रियों
की तरफ भेजा कि इसराइली कौम को वहां से रिहाई दिलाई। जब खुदा ने उसको चुना तो उसने कहा कि मैं तो बोल नहीं सकता अच्छे तरीके से, फिरौन मेरा कैसे यकीन करेगा। तो खुदा ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है, जब इसको फेंकेगा तो ये सांप बन जाएगी, और जब इसको तू फिर पकड़ेगा तो ये सांप बन जाएगी। और मैं तुझे बोलने की कुव्वत दूंगा। जिन लोगों को खुदावंद चुनता है, जिन लोगों को खुदावंद बरकत देता है, खुदा फिर उनको कुव्वत भी देता है। खुदा फिर उनको निशान दिखाता है, निशानों से वो करिश्मे दिखाते हैं खुदावंद के। और मूसा को खुदा ने बोलने की कुव्वत दी। वो तोता था, बोल नहीं सकता था। जिस तरह यहाँ पे हमारे एक बच्चा साबर है, उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो मूसा ने कहा खुदा मैं कैसे मैं तो बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा मैं बोलूंगा, और जब तू फिरौन के साथ सामने जाएगा तो तेरी लाठी फेंकेगा, सांप बनेगी, उठाएगा फिर लाठी बन जाएगी। तो मूसा ने खुदा की कुदरत से फिरौन के सामने बहुत सारे करिश्मे दिखाए। और जब वो मिस्रियों की गुलामी से सही कौम को ले जा रहा था, तो फिर सामने जब समुंदर आया तो समुंदर दो हिस्से हो गया, और मूसा बीच में से अपनी कौम को लेकर गुजर गया। समुंदर दो हिस्से ऐसे हुआ था कि पानी दीवार, इस साइड पे भी पानी से दीवार बन गई और इस साइड से भी पानी से दीवार बन गई। बीच में से मूसा इसराइली कौम को लेकर गुजर गया। खुदा ने 10 हुक्म दिए इसको। खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए कि इसराइली कौम भी हुक्मों पर अमल करे। और पहला हुक्म कौन सा है 10 हुक्मों में? एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। दूसरा खुदावंद का नाम, तीसरा खुदावंद का दिन, चौथा माँ बाप की इज्जत करना। पहला एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। दूसरा खुदावंद का बेफायदा नाम, तीसरा खुदावंद का दिन पाक रखना। 3 हुक्म खुदावंद के लिए, 3 हुक्म खुदावंद ने अपने लिए रखे। और चौथे हुक्म से लेकर आखिरी तक जितने भी हुक्म है इंसानों के लिए। चौथा माँ बाप की इज्जत करना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो आप देखिए 3 हुक्म खुदावंद के लिए हैं, 3 हुक्म खुदावंद के लिए हैं, और बाकी जितने हुक्म है वो इंसानों के लिए हैं। इसलिए खुदावंद चाहता है कि रोजों के याद में अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं, अगर हम खुदावंद की इबादत करते हैं, तो फिर उसके खलक हुए लोगों के भी हमें प्यार और मोहब्बत रखना है, दूसरों को माफ करना है, दूसरों को कबूल करना। सिर्फ खुदावंद की इबादत से बात नहीं बनती, उसके इंसानों से भी हमने प्यार करना है, एक दूसरे की गलती और खुदा को माफ करना है। और खुदा मेरे से इस भाई बहनों, खुदा ने मूसा के जरिए इसराइली कौम को मिस्रियों से गुलामी दिलाई। इतना प्यार किया कि दिन के वक्त जब ये लोग चलते थे, गर्मी होती थी, तो खुदावंद इनके लिए बादल बनता था, खुदावंद इनके लिए बादल बन जाता था। और जब रात होती थी तो खुदावंद इनके लिए नूर बनता था। इसलिए ज़बूर में लिखा कि तेने दिन सूरज ना तेनू सदावे, तेरा ती चांदन में कुछ दुख ना पहुंचा। तो मूसा को खुदा ने बड़ी कुव्वत दी। एक मूसा है जो पुराने अहदनामे की शरीयत की नुमाइंदगी करते हुए यीशु के साथ खड़ा है, और दूसरा नबी इलियास है। इलियास भी खुदा का वो नबी है जिसके वसीला से करिश्मे ज़ाहिर हुए। और इलियास इसराइली कौम में उस वक्त आया जब अहिया बादशाह और उसकी बीवी गैर माबूदों की पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो फिर इलियास आता है बादशाह के दरबार में। बादशाह बैठा होता है, इलियास आता है, ऐसे फटा पुराना उसने चोगा पहना होता है, आता है, कहता है कि तेरे मुल्क में बारिश भी पड़ेगी, कहत पड़ जाएगा। और इतनी बात करके वो चले जाता है। अब इलियास चला गया, बादशाह परेशान, ये कौन सा बंदा आ गया कितनी बड़ी मुझे बददुआ देगा, चलो उसने ढूंढ के लाओ। और इलियास
बियाबान में जाकर रहता है, छुप जाता है, बियाबान में रहता है। लिखा है कि वहां पर कौवा उसको रोटी और गोश्त मुहैया करते थे। आप देखिए कौवा जो है ये खाने पे इच्छा पड़ता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस का ये वाहद हवाला है, लिखा है कि जब इलियास को भूख लगती थी तो कौवा उसको रोटी और गोश्त मुहैया करता है। इससे खुदा ने ये पैगाम देता है इलियास के जरिए कि खुदावंद के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद के बदसिता लोग होते हैं, खुदावंद सब कुछ मुहैया करता है और इलियास को कौवा रोटी और गोश्त मुहैया करता है। और बादशाह को जब पता चलता कि इलियास वहां पर है तो फिर उसको मारने के लिए जाते हैं। इलियास का कहता है कि मुझे जरूर मारना, लेकिन तुम अपने पंडितों को इकट्ठा करो। अगर तुम्हारे पंडितों ने लकड़ियों में आग लगा दी तो फिर मैं कहूंगा कि तुम्हारा देवता सच्चा है, लेकिन अगर मेरे खुदावंद ने लकड़ियों में आग लगा दे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि इलियास का खुदावंद सच्चा खुदा। तो मैदान में मुकाबला शुरू हो गया। पहले पंडितों की बारी आई, लकड़ियों को रखा गया और पंडितों ने लकड़ियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए, चक्कर लगा अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। सुबह से शाम तक वो करते, लेकिन लकड़ियों को आग नहीं लगी। और जब इलियास की बारी आई तो इलियास ने कहा कि इन लकड़ियों को पानी से गीला कर दो, इन लकड़ियों को पानी से गीला कर दो और मेरा खुदावंद इन गीली लकड़ियों में भी आग लगाएगा। और जब लकड़ियों को पानी से गीला कर दिया तो इलियास ने खुदावंद को पुकारा और गीली लकड़ियों में आग लग गई और सबने कहा कि इलियास का खुदावंद सच्चा खुदा है। ये खुदावंद खुदा की कुव्वत और ताकत, और आज खुदावंद इन दोनों नबियों के दरमियान में है। और जब इन दोनों नबियों के दरमियान में है तो बादल ने साया किया और आसमान से क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसके आगे जिससे मैं खुश हूं। इससे पहले भी बादल में से आवाज आई थी। और कब आवाज आई थी? बाइबल मुकद्दस में एक और भी हवाला है, कब आवाज आई थी? ए मूसा जब खुदावंद खुदा को बपतिस्मा दिया गया, जब खुदावंद बपतिस्मा पा रहा था, यूहन्ना ने कहा यह है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और बाइबल मुकद्दस में ये बहुत हवाला है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बाप, बेटे और रूह कुद्दस का जिक्र किधर है, तो आपको फिर बपतिस्मा का ये हवाला, ये मंजर आपके सामने होना चाहिए। आसमान से किसकी आवाज आई? बाप की आवाज आई। रूह कुद्दस किसकी मानद उतरा? कबूतर की मानद। और नीचे कौन है? बेटा है। बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुद्दस भी है। उस वक्त भी आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा महबूब है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तीन रोज़ों के याम में हमने किसकी आवाज सुननी है? फिर सब बोले किसकी आवाज सुननी है? खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुननी है। हमने किसकी आवाज सुननी है? खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुननी है। और उसने पहला कलमा जो हमें सुनाया वो क्या है? ए बाप। दूसरी आवाज उसकी क्या हमें कहती है? तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसके अलावा यीशु मसीह की आवाज यह कहती है रोज़ों के याम में जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। यीशु मसीह की आवाज खुदाम से यह कहता है कि जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे, दुआ भी कर और खिरात भी कर, दुआ भी कर और खिरात भी कर। जब हमने रोजा रखा होता है, रोजा किसी ना किसी मकसद के लिए हम रखते हैं, और जब हम रोजा रखते हैं, जब हम रोजा रखते हैं तो मैं कहता हूं कि
जिस तरह परिंदे उड़ने के लिए दो परों की जरूरत होती है, परिंदे उड़ने के लिए दो परों की जरूरत होती है, इसी तरह रोजे को भी दो परों की जरूरत है। रोजे को भी दो परों की जरूरत है, और एक पर दुआ है और दूसरा पर खैरात है। ये दो पर लगाने बहुत जरूरी है रोजे को। जब तक ये दो पर नहीं लगते उस वक्त तक हमारा रोजा उसका मकसद कबूल नहीं होता। और जब ये दो पर लग जाते हैं, कौन से दो पर? दुआ और खैरात, फिर रोजा उसी तरह खुदावन की हजूर पूरा होता है, पहुंच जाता है। जिस तरह दाऊद नबी कहता है, जिमें कुर्बानी शमादी होवे पहुंचे वांग कहोगे। ये दो पर लगाने बहुत जरूरी है। एक पर दुआ है और दूसरा पर खैरात है। और जब आप खुदावन के घर आते हैं रोजा रख के, जब आप खुदावन के घर में रोजा रख के आते हैं जुमे को, इतवार को, तो आपने रोजे को एक पर लगा लिया। और जब इसके अलावा आप घर में जुम्मे और इतवार के अलावा, जुम्मे और इतवार के अलावा जब आप घर में होते हैं, तो वहां पे रोजा जब आप रखते हैं तो उस वक्त भी दुआ करनी बहुत जरूरी है। लेकिन रोजों के यहाँ में जुम्मे और इतवार को जब आप खुदावंद के घर में आते हैं तो आपने रोजे को पर एक पर लग गया, क्योंकि खुदावंद ने कहा जागो और दुआ करो। और दूसरा पर हम एक खुदावंद के घर में हदिया डालते हैं, और जब हम खैरात करते हैं तो हमारे रोजे को दूसरा पर लग गया। मैं एक दिन दोपहर को, मेरे साथ ड्राइवर था, तो रोड पे हमने ना गाड़ी खड़ी की हुई थी, कोई काम था, और मेरे सामने एक अम्मा और एक बच्चा आ गया। आपको पता मांगने वाले आदि, तो उन्होंने मुझसे मांगा कुछ, मैंने 20 रुपये दिए, और ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उन पे रही। रोड पे गाड़ी थी, सामने होटल था, तो वो टर्न ऐसे लिया, मैंने वैसे ना चाहते मेरी नज़र उन पे रही, क्या किधर जा रही है, और मैंने देखा कि होटल पे वही 20 रुपये उन्होंने दी। एक रोटी होटल वाले ने अखबार में लपेट के दी, और नीचे बैठकर वो खाने लगे। मुझे अपने आप पे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके पास रोटी है लेकिन सब्जी नहीं। मैं फिर ड्राइवर का इंतज़ार करता रहा कि ड्राइवर आए तो मैं फिर उनको वापस बुलाऊं। और जब ड्राइवर आया तो मैंने कहा वो अम्मा ने तो बच्चे को बुला के लिया। मैं अम्मा ने कहा, मैं माँ जी मेरे को बड़ी वड्डी गलती हो गई जी, मैंने माफ़ करे, मैंने नहीं सी पता कि तुसी इस 20 रुपये की रोटी लैनी। मैं अम्मा ने होर पैसे दिते, मैं कहा तुसी रोटी भी लवो तो सब्जी भी लवो, तो अच्छे तरीके के नाल होटल के विच ही लैके तुसी खाना खाओ। इंज कई बार लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे, हमें पता नहीं चलता। फिर एक दफ़ा हम एक एरिया में विज़िट करने के लिए गए, तो जैसे अभी पहला घर था, पहला घर गली में आया, तो जैसे हमारे भी इधर है कि ये दूसरी मिशन का इधर नहीं जाना चाहिए, ये वो। मुझे कहा नहीं फादर जी ये कैथलिक नहीं, आगे चले। तो भज की अम्मा बाहर आई, कहती फादर जी साढ़े घरों होके जाए। अच्छा मैं जब उनके घर गया, अंदर चला गया, इक्को ही अम्मा तो एक ही बाबा, तो हत्थां च विचारे दे टुटे जे कप प्यालियां सन, चाह पी रहे सन। मैं बैठ गया, मैं पूछे जी थोड़े बच्चे कितने ने? कहते जी वो लैदा हो गए ने, तो असीं हुण कल्ले ही रहंदे आ। तुहानूं पता कि बच्चे जिहड़े ने माँ प्यो दी जायदाद के कागज़ नहीं गवाते, लेकिन दवाई वाली पर्ची अक्सर ही गवा देंगे। इंज दे साडे बच्चे, तुहानूं पता है कि यकदम लैदा। मैनूं बहुत अफसोस है माई पापे ते देख के। खैर उन्होंने मैंने चाह दी तो मैं भी वही चाह पीती, तो पापा कहने लगा फादर जी मेरी अखां जी मैं वेख नहीं सकता, तुसीं ऑपरेशन करवा सकते जी। मैं कहा जी जरूर थोड़ा ऑपरेशन करवाएंगे। दुआ की, तो जो मैं बाहर निकलिया
तो मैंने जो विजिट करा लिया कहता फाजी अगले घर से चलीए। मैं क्या हूँ मैं अगले घर से नहीं जाना, मेरी यस्सू ते मां मरियम के नाल इत्थे मुलाकात हो गई, उन्हें अगे नहीं जाना। साढ़े इहदे खराब मैं इसलिए कह रहा, कोई शक नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस तुसीं देखो, जो कोई खुदा को किसी ने दिता तो किसी अमीर ने नहीं दिता। इलियास का मैं जिक्र करन दिया सी, इलियास को बेवा ने दिता। इलियास को जब भुख लगती है तो इलियास कहता मुझे खाने को दे। वो कहती मेरे घर में खाना तो है, आटा तो है, लेकिन अगर हमने तुझे दे दिया तो हमारा क्या बनेगा। और उसकी अकल कहती है अगर दे दिया तो हमारा क्या बनेगा। इधर इलियास ईमान कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब वो खुदावन देखो बेवा बेवा देती है, खुदावन ने यह नहीं कहा कि किसी अमीर शख्स के घर जाना, उसने कहा कि इसी जंगल में तुझे एक बेवा मिलेगी जो लकड़ियां चुन रही होगी, उससे मांगना वो तुझे देगी। उसने दिया और लिखा कि उस घर में किसी चीज की कमी ना हुई। और नए अहदनामे में खुदा शिगिर्दों के साथ हैकल के सामने था, एक बेवा ने एक टका डाला और खुदा ने कहा सबसे ज्यादा इसी ने डाला है। इसलिए हम ये ना कहें कि हम जो है बहुत गरीब है, ये है। जब भी बाइबल मुकद्दस में किसी ने दिया है तो गरीब ने दिया है, अमीर ने नहीं दिया। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो टाइम भी हमने देना है अकल के साथ नहीं, ईमान के साथ। अकल कहेगी कि फलां काम रह जाएगा, फलां काम रह जाएगा, लेकिन जिसने एक घंटा 2 घंटे अपने खुदावंद को दे दिया, खुदावंद उसकी जिंदगी के कई घंटों को बरकत दे देगा। दूसरे नंबर पर खुदावंद नेमतें मांगता है, गीत गाने की नेमत, लापते करने की नेमत, नेमतें दें। और तीसरे नंबर पर हदिया। ये तीनों चीजें हमने अकल के साथ नहीं डालनी खुदावंद के घर में। अकल क्या कहेगी दिया तो, क्या कहेगी दिया तो घट जाएगा, लेकिन ईमान कहता है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए जितने भी बेटे और बेटियां हैं, उस दिन भी मैंने कहा था कि जब खुदावंद को देना है तो फिर अपना हाथ खोलना है। ये ना सोचे कि क्या होगा उस बेवा की तरह, सिर्फ ईमान के साथ देंगे तो खुदावंद हमें बरकतों से मालामाल करेगा। जुम्मे को यहाँ पे इबादत होती है, इतवार को इबादत होती है, और मैं जब से मैं कह रहा हूँ कि हमने खुदावंद की इस घर की वीरानी को दूर करना है। खुदावंद के घर में लिखा कि तुम लाते बहुत हो, कमाते बहुत हो, लेकिन तेरे घर में बरकत नहीं पड़ती। और खुदावंद का कलमा कहता है कि बरकत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि तुम में से हर एक तो अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है और मेरा घर वीरान पड़ा है। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, बच्चे, ये सारी साइड फुल है, लेकिन ये वाली साइड जो है इसको भी हमने मुकम्मल करना है, इसको भी हमने मुकम्मल करना है। ये वाली साइड भरी है खुदावंद के घर से, लेकिन ये वाली साइड जो है इसको हमने मुकम्मल करना है। सकई जो कभी खुदावंद के घर में नहीं आया उसको लेकर आए। मोहल्ले में और भी कई सकई होंगे। सकई की बीवी बच्चे हैकल में जाते थे, लेकिन वो नहीं कभी गया था। लेकिन जिस रोज और उसने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद ने कहा था आज इस घर में निजात है। तो पता नहीं घर के किस बंदे की वजह से निजात रोकी है, वो भी खुदावंद की इस घर में आए, खुदावंद खुदा की रसूली में आए। तो इन रोज़ों की आम में आए, हम खुदावंद के घर में आए, खुदावंद से बरकत पाए। और आज खसूसी तौर पर हम बाबू शिफाज के लिए दुआ मांगेंगे। वो टीवी चैनल यस्सू शिफा है, इस हवाले से डिजिटल चैनल उन्होंने शुरू किया है। खुदावंद खुदा इनको बरकत दे। और आज हम सब भी खुदावंद के सूर खड़े होंगे और खुदावंद खुदा के रसूल उस अक़ीदे का भी इकरार करें जो उसके रसूलों से हमने सीखा। सुनो बाक़ीदा। सब दुनिया की मंदिर अपने हाथ में अपने हाथ खोलते हैं।
मुझे कोई कमी नहीं, मुझे हरेरी चिरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तरीके की वादी में से गुजरूँ, मैं किसी आफत से न डरूँगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। तेरा असर तलाटी में दिसले का बायस है। तो मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, सर को तेल से मलता है, मेरा चम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम मजाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और मैं समान पे तरसता खुदा उनके घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे, इसके बाद आपकी बरकत होगी। आए सब खुदा की हसूरी में, खुदा की हसूरी में ये वादा करेंगे, हम इस घर में उसकी इबादत के लिए आएंगे, उसके गीत उसकी परस्तश के लिए आएंगे। जो खुदा हमें बरकत देता है, पूरा देता है, ताकत देता है और कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते मिला जाएगा। यीशु मसीह के लिए, मां मरियम के लिए
सबके लिए सिफर पढ़ा जाएगा आखिरी दुआ। तो शुरू तक की पर्दा मेरे तो कादर मुदले के साय में सुकूनत करता है। खुदावन से कह गया मेरी शाही बना मेरे किला मेरी खुदावन जिस पर मेरा तवक्कल से आपके जाल से मलबा से रहाई देगा वह तुझ पर अपने परस से साया करेगा। जिस्म के किसी हिस्से पे दर्द है कि बीमारी वहाँ पे हाथ रखे हैं तो चाक तला के पर्दा मेरा तो कादर मुदले के साय में सुकूनत करता है। खुदावन से कह गया मेरी शाही बना मेरे किला मेरे खुदावन जिस पर मेरा तवक्कल से आपके जाल से मलबा से रहाई देगा वह तुझ पर अपने परस से साया करेगा। उसके बाद सौ के नीचे तो छुपा ना मिलेगी उसकी चादर से पर उठा लेना रात की हैप डरना पड़ेगा ना ही तुम करने वाली तेरी सुनास पाँच तरीके में चलती ना सुलगती नहीं बस तेरे पास उठने बस मैं चाह दूंगा सुन बजाना मुसीबत में बीमारी में तब इसके साथ रहूंगा। जलाल बाप पर बेटुल किसका हो खुदावंद आपके साथ हो कादर मुतली खुदा बाप बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती में रहें। किसी ने प्रेयर करानी तो आगे आ जाए।